बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सॉरी एंड फिट फाट। जी जनाब, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी। आधा दिन गुजर चुका है आज तकरीबन 12 बजे का टाइम है और अब भी मैं हुई थी फ्री। तो मैंने सोचा चलें जल्दी से मैं जो है वीडियो शूट कर लेती हूँ। और आज कल की आई हुई है बड़ी नंद माशाल्लाह से। तो ये देखें सफाई वगैरह जो है मैंने क्लीनिंग जो है अच्छे से कर ली है। तो बस बच्चे जो है मेरे मैंने वो लटाए हैं, बस उनके साथ लेटने लगी हूँ और थोड़ी देर लेटूँगी तो वो जाएंगे सो। और मेरी थोड़ी सी टेंशन जो है वो कम हो जाएगी कि ये कभी सर्दी में बाहर ना निकले। तो बस मेरी बेटी भी जो है वो सो गई है और अब मैं भी जाके उनके साथ थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। ये देखें जी, सहन भी मैंने सारा साफ़ कर लिया है और बड़ी नंद जो है वो धूप में छत के ऊपर गए हैं और छोटी नंद भी ऊपर ही हैं। देवरानी लोग भी सारे लोग अपना अपना काम फिनिश करके अपनी अपनी मर्ज़ी की जगह पे। उसके बाद जी बच्चे सोए हुए थे और मैं उठ गई थी क्योंकि अज़ान हो गई थी। तो मैंने जब कहा कि जल्दी से चलो मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ। तो बस ज़ोहर की नमाज़ जो है वो पढ़ने लगी थी मैं। उसके बाद जी शाम का खाना बनाना था और आज खाने में बनने थे पाए। और मसाला तो जो था मीन्स प्याज लहसुन अदरक टमाटर मिर्च वगैरह वो सारा कुछ आप लोग जानते हैं कि मैं ग्राइंड ही करती हूँ इकट्ठा। और पाए के जो हालात थे वो बहुत ही ख़राब थे। मीन के इस दफ़ा जो बन के आए हुए थे पाए वो बहुत ही गंदे बने हुए थे। तो बस उसको छोटी देवरानी जो है वो करने लगी हैं साफ़। तो ये है कि पानी गर्म करके तो फिर काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद जो है वो इनको साफ़ किया था। और बहुत ही ये देखें इस तरह से ना बड़े ब्लैक ब्लैक हुए हुए थे ना। ये देखें तब ये गर्म पानी जो है खोलता हुआ गर्म पानी जो है ना वो इनके ऊपर डालेंगे और इनको अच्छे से रगड़ रगड़ के छुरी के साथ वो इसको साफ़ करेंगी। काफ़ी मेहनत उन्होंने की थी इसके ऊपर। और फिर इनको साफ़ किया था ऐसे एक बड़े बड़े बोल में डाल के। फिर उसके ऊपर से डाला था थोड़ा सा ठंडा पानी और उसके बाद जी इनमें डाला था ये देखें गर्म पानी। ये देखें जी, तो बस इनको ना अच्छे से साफ़ करके तो फिर इनको रख देंगे और इनमें से थोड़े जो हैं वो बनाएंगे और थोड़े जो हैं वो रख देंगे। तो आज लेके आए थे अम्मी जी सौदा सलफ जो है ग्रॉसरी करके आए थे। और आज क्योंकि देवर मेरे जो हैं वो आप सब लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनका हुआ है जी टांग का ऑपरेट हुआ है, उनका एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से आज उनको लेके आए हैं 2-3 दिन के बाद घर। तो वो अम्मी जी जाते हुए ग्रॉसरी भी करके आए थे। तो लिस्ट उनके पास नहीं थी तो ऐसे जो जो भी उनके माइंड में था वो चीज़ें ले आए। ये देखें वो बस वो फिर अपनी मर्ज़ी से दुकानदार ने जो जो चीज़ भी उनको दी। मेरा था कि मैं इस दफ़ा कोई भी इसराइल की जो बनी हुई अशिया हैं उनमें से कुछ भी ना मंगवाऊँ। बट वो अम्मी गए तो फिर वो ले आए। तो ये छोटी नंद जो हैं वो अब सारा जो सौदा सलफ है उनको समेट रही हैं। तो इस तरह से एक टोकरी में हम जो साबुन सरफ वगैरह ना ये सारी चीज़ें अलग रखते हैं, दूसरी चीज़ों के साथ नहीं रखते कि इनकी महक जो है वो उनमें ना चली जाए। तो बस ये जो पुराने अखबार और रसाले होते हैं इन्हीं कामों में आते हैं। तो बस ये जल्दी से ना इनको समेट के रख लेंगे सारा। ये भी बड़ा काम होता है कि बस इसको अब ठिकाने लगाया जाए। तो पहले तो वैसे ये साबुन नहीं मंगवाया कभी कि और ना ही ये सरफ। तो इस दफ़ा पे ये आया, देखें अब यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि क्या इसकी क्वालिटी क्या है। बस जी आप लोग बताएं, आप लोग सर्दियों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? अभी सर्दियां कहीं कहीं पे आ गई हैं प्रॉपर और कहीं कहीं पे भी नहीं आई। तो बस आप लोग बताएं कि आप सर्दियों में क्या क्या करते हैं और कैसे अपनी सर्दियों को गुजारते हैं।
मुझे तो सर्दियों का मौसम जो है पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं तो इसको बहुत इंजॉय करती हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझे सर्दी में ना। इतनी ज़्यादा सर्दी भी मुझे फ़ील नहीं होती और इतनी गर्मी भी मुझे फ़ील नहीं होती, लेकिन गर्मी में ये है कि अच्छी नहीं लगती मुझे गर्मी। एक तो मच्छर और ऊपर से गर्मी, उफ़! तो बस जी, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें अपने बच्चों का सर्दी में, क्योंकि जब सर्दी में बच्चों को कुछ हो जाए तो फिर रातों की नींद भी हराम हो जाती है। बहुत तंग करते हैं बेचारे, उनकी नींद जो है इतनी ज़ाया होती है बहुत ज़्यादा। और एक खुशी की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, वो ये कि मेरे बड़े बेटा जो है उसको वो काफ़ी हद तक जो है ना, उसने रात में यूरिन करना बंद कर दिया है। मीन्स कि वो बिस्तर के ऊपर नहीं करता, वो जब भी उसको मतलब करना होता है तो वो हाँ मतलब रोना स्टार्ट कर देता है या फिर मुझे आवाज़ें देता है, मम्मा मम्मा मेरे साथ चलो वॉशरूम। तो मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि मैंने उसको पैम्पर लगाना छोड़ा। तो फिर उसने ये थोड़ी-सी मशक्क़त थी मेरे लिए कि 2 रात में 1 से 2 दफ़ा उठ के तो मुझे उसको लेके जाना पड़ता था वॉशरूम में। तो बस इसी मशक्क़त के इसीलिए मैंने मुझे ये मतलब कि अब वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बिस्तर जो है वो गीला नहीं करता। तो ये है जी, अभी लगी हुई थी छोटी नंद, सारा जो है वो सामान वग़ैरह समेटनी अच्छे से। तो आप लोग प्लीज़ मेरे देवर के लिए भी दुआ कीजिएगा, हम सब के लिए बल्कि दुआ कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं अल्लाह पाक को क्या मंज़ूर है। अल्लाह पाक जो भी करते हैं बेहतर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी आज़माइश है अल्लाह पाक बस जल्दी से ख़त्म कर दें और हमारे घर में जो है ना वो एक सुकून इत्मीनान की फ़िज़ा जो है ना वो कायम कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है वो जल्दी से सेहत याब हो जाएँ। तो बस जब घर में ये भाई लोग जो होते हैं ना ये तंदुरुस्त हों तो सारा जहाँ जो है ना वो अच्छा होता है। और जब ये बीमार पड़ जाते हैं ना तो माएँ भी अफसरदा हो जाती हैं जब बेटे बीमार हो जाएं तो इसी वजह से मेरी जो नंद हैं, छोटी नंद भी आई आज, उन्होंने भी आ जाना है। उनका जो है वो अयादत के लिए आएंगी, छोटी नंद भी। तो बस ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश होती है बंदे की, और कुछ भी नहीं होता। और मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि जो हाउस वाइफ्स हैं, जो भी व्लॉगिंग करते हैं, वो बड़ा टफ़ काम होता है ये व्लॉगिंग करना। अगर आप लोगों में से कोई भी जो व्लॉगिंग करता है उसको ये बखूबी पता होगा और अंदाज़ा होगा कि व्लॉगिंग करना कितना मुश्किल होता है, कितनी मुश्किल से हम व्लॉग बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं, फिर वॉइस ओवर करते हैं बच्चों के साथ और फिर आप तक पहुंचता है। तो प्लीज़ हमारी एफ़र्ट को आप जो है ना वो अप्रिशिएट किया करें और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे बेल आइकॉन को प्रेस करना लाज़मी कीजिएगा, इसको मत भूलिएगा, ठीक है? ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो मैं लाज़मी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अब मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक मेरे व्लॉग जो हैं वो पहुँचेंगे। बस बीच में थोड़ा-सा ब्रेक आ गया था। एक तो मेरे मोबाइल का पैनल जो है वो मेरे बच्चों ने 2 से 3 दफ़ा मुसलसल कंसेक्युटिवली बस थोड़े-थोड़े दिनों के बाद जो है ना वो उसको तोड़ दिया, जिसकी वज़ह से मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं कर सकी। और कुछ घर में माहौल भी इस तरह का बना हुआ था। पहले मेरी जो सासू माँ हैं उसकी उँगलियाँ जो हैं पाँव की वो फ्रैक्चर हो गई हुई थी। वो काफ़ी 1-2 माह तक चारपाई पे रही हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड का जो है वो ऑपरेट हुआ था। तो उसके बाद फिर अब वो बेचारा देवर का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही थी कि प्रे फॉर अस। तो अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस घर में सुकून और इत्मीनान जो है ना वो नसीब फरमाए हम सबको, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ सबको नसीब करे। तो हर एक के घर में अमन और सुकून की फ़िज़ा हो, मेरी तो यही दुआ है। और रही बात नमाज की, मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाह रही थी कि आप लोगों में से बहुत से लोग ये भी सोचेंगे या मुझे कहेंगे कमेंट में कि दिखावा करके नमाज़ पढ़ रही है। ऐसा मेरा कोई सीन नहीं है, वो तो मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। लेकिन ये है कि जब मैं किसी का व्लॉग ऐसे देखती हूँ और मैं किसी को देखती हूँ ऐसे नमाज़ पढ़ते हुए,
मतलब अगर वो शेयर करते हैं तो मुझे खुद मोटिवेशन मिलती है कि अगर ये लोग इस सारे काम करने के बावजूद नमाज़ अदा कर रहे हैं तो मुझे भी इंशाल्लाह करनी चाहिए। क्योंकि अपने अल्लाह पाक से ताल्लुक़ जो होता है ना अपने बंदे का, ये बहुत ही खूबसूरत होता है और दिल को सुकून सच में तभी मिलता है। तो सच्ची बात तो ये है कि मैं अपने दिल के सुकून के लिए नमाज़ पढ़ती हूँ और आप लोगों के साथ ऐसे इसलिए शेयर किया है कि ये आप लोगों के लिए भी मोटिवेशन हो, ठीक है? तो इसको ये गलत वे में मत लीजिएगा। बस जी सालन मेरा बन के रेडी हो गया था और मैं सबको खाना दे रही थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।